platform of the Academy. So today we will start with public enterprise. So there are basically three types in the public enterprise. That is, first one is a departmental undertakings, second is statutory corporation, and third one is government companies. So let's start with the departmental undertakings. अब departmental undertakings क्या होती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कम्प्लीटली 100% गवर्नमेंट ओट करता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से होती है. जैसे रेलवेज हो गया, इंडियन रेलवेज है, ये क्या है, ये 100% गवर्नमेंट रन करती है. इट इज़ गवर्न एंड रन बाय गवर्नमेंट. जिसका जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, वो सब किसके पास जाता है? टोटल कम्प्लीटली वो गवर्नमेंट के पास जाएगा. सो गवर्नमेंट ओन्स बिजनेस दैट इज ऑपरेटेड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स. तो गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है कि जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं. आपकी जैसे रेलवे है, तो रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है. तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं. मैनेज कौन करते हैं, रन कौन करते हैं? जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है. और इसकी एक अपनी मिनिस्ट्री होती है. जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है. मिनिस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे एक हेड होते हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं जिस भी डिपार्टमेंट. जैसे हमारे रेलवे मिनिस्टर्स हैं, तो वो आंसरेबल होते हैं सारी चीज़ों के लिए रिलेटेड टू रेलवेज. अब इसमें क्या होता है, यहाँ के देख लेते हैं हम फीचर्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के. ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल या ओल्डेस्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि सबसे पुराना तरीका स्टार्ट था जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट रन करती थी, किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करती थी. मैनेज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. किसके थ्रू ये रन होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो IAS IPS या इंडियन रेलवेज में IRS होते हैं, तो उनके थ्रू ये सारी चीज़ें रन की जाती है, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं. अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री हु इज एन आंसरेबल थ्रू द पार्लियामेंट. तो कौन सी मिनिस्ट्री हमारे यहाँ? जैसे रेलवेज की हम बात कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का हमने एग्जाम्पल लिया रेलवेज. रेलवे को कौन सी मिनिस्ट्री रन कर रही है? रेलवेज मिनिस्ट्री जो होती है हमारी. एग्जाम्पल रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम. नाउ कम टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं. मेरिट्स क्या होती हैं पहले देख लेते हैं हम. इफेक्टिव कंट्रोल होता है. कंट्रोल इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि एक ही पर्सन के हाथ में पावर होती है. यहाँ पे मिनिस्टर जो होते हैं, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, उनको ही पूरा गवर्न करना होता है. तो मिनिस्ट्री इसलिए पावरफुल होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों में वो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे होते हैं. देन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. पब्लिक अकाउंटेबल ऑफकोर्स यहाँ पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आंसरेबल होते हैं. पब्लिक क्वेश्चंस पूछ सकती है, अकाउंटेबल होता है वो मिनिस्ट्री, वो डिपार्टमेंट पब्लिक को आंसर करने के लिए. इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू. अगेन यहाँ पे जब कोई बिजनेस गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से रूल हो रही, रन हो रही, तो उसमें जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो कौन लेता है? गवर्नमेंट लेगी. कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों होती है यहाँ पे? क्योंकि अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कोई आउटसाइडर्स नहीं होता, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल ज़्यादा होते हैं. जो भी चीज़ें होंगी, जो भी पॉलिसीज़ होंगी, वो सारी कॉन्फिडेंशियल होती है. एंड ईजी टू फॉर्मेशन. ईजी फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, अगेन बिकॉज इट इज़ रन बाय दी गवर्नमेंट. अब यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स भी हैं. डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कम होती है यहाँ पे? जैसे हम लोगों ने देखा है बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे पुरानी रूल रेगुलेशंस चलती रहती हैं. अब जैसे जो रेलवे है, वहाँ पे जो भी एक्ट्स बने होंगे, जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, वो जो सालों से चली आ रही वही चल रहा है अभी भी. तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है. वहाँ पे काम वैसे ही होता है जैसे बहुत पुराने टाइम पे होता आया था, उसमें चेंजेस बहुत रेयरली होते हैं. डिलेड इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग जो हमारा होता है वो डिले होता है. क्यों डिले हो जाता है? क्योंकि जब अथॉरिटी है, रेलवेज जैसे गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिसीजन लेने में देरी होती है, डिले होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जिसके बाद कोई भी एक हम लोग कोई भी एक रूल पास करते हैं या कुछ भी चीज़ें ऐसे गवर्नमेंट से रिलेटेड, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमें कोई रूल रेगुलेशन बनाना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो हमेशा डिले हो जाता है क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ऑफकोर्स अब गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट कौन बनाता है? पॉलिटिशियंस होते हैं. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे काम में डिलेड भी होते हैं बहुत ज़्यादा. लैक ऑफ मोटिवेशन. रेड टेपिज्म. लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों होता है? क्योंकि फिक्स सैलरी होती है, फिक्स्ड लोगों जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काम ज़्यादा हो सकता है, कभी ओवर टाइम हो सकता है. जैसे
अभी कोविड था, उस टाइम में रेलवे ने ओवर टाइम किया, बहुत काम किया, बट उनकी सैलरीज क्या होती है, वो इंक्रीज नहीं होती, तो उनके पास मोटिवेशन कोई ऐसा नहीं होता है। एंड व्हाट इज रेड टैपिज्म, मतलब जो डिले करना, कामों में डिले होती है। ऑफकोर्स आप सबको पता है कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वहाँ पे हमेशा काम देर से होता है। देन लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे बहुत कम होती है। नाउ लेट्स बिगैन विद द स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन। स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये अपना एक एक्ट पास करता है। जो एक्ट, कोई भी एक्ट हम पास कैसे करते हैं, पहले दोनों हाउसेस से, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस चीज़ को अप्रूव करते हैं, उसके बाद कोई भी एक्ट बनता है। जब हम स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए हमें एक एक्ट पास कराना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके बाद ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं इसमें। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन में, जो कि एक ऐसा सेक्टर होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपना फंड खुद रेस करता है, खुद जनरेट करता है। और क्या होता है यहाँ पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग तरीके से होते हैं, इजी टू फॉर्मेशन इतना नहीं होता है, जैसे जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हमारे पास गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में थी, उतनी हमें स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस में नहीं मिल पाती हैं। सो फीचर्स ऑफ द स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस, जनरली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू तो चलाया जाता है, रन किया जाता है स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, बट ये गवर्नमेंट का कम्प्लीटली नहीं होता है, एज वी हैव सीन इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। जैसे हो गया हमारा LIC, ठीक, LIC क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। जैसा हमने अभी देखा था अपने प्रीवियस टॉपिक पे, वहाँ पे क्या होता था, फुल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होते थे वहाँ पे, जैसे रेलवेज़ की बात हमने की थी। बट स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस में क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। सो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, जनरली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी फाइनेंस्ड होता है और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मे बोरो फंड फ्रॉम द पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रेजरी से कोई फंड उनको नहीं मिल रहा होता है, तो वो अपना फंड खुद रेज करते हैं, खुद ही अरेंज करते हैं। दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दीज आर सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में हमने रेलवेज की बात की, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो फुली गवर्नमेंट के ऊपर लायबल था। यहाँ पे क्या है, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन में ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इसकी अपनी एंटिटी है, इसके गवर्नमेंट के नाम से हम कोई चीज़ सेल या परचेज नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा XYZ, हम सारी जो भी परचेज या सेल होगी सारी उसके ही नाम पे होती है। दे हैव टू फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद द स्कोप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब एक्ट पास होता है तो उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस भी उस एक्ट में लिखे होते हैं। जो स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन होता है वो कैसे रन करेगा, उनके क्या फीचर्स होंगे, उनके क्या नॉर्म्स होंगे, क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है जब वो एक्ट पास होता है। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू पब्लिक एंड मेक एडिक्वेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन होता है, इनकी वर्किंग ज़्यादा बेटर होती है। इनकी वर्किंग ज़्यादा बेटर क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने बाहर से फंड रेज किया, तो उनको वो भी क्या कहते हैं, रिटर्न करना होता है, तो उनको अपनी अर्निंग चाहिए, तो उनको बिजनेस स्मूथली अच्छा रन करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ती है अपने काम में। दे कैन रिक्रूट एंड अपॉइंट देयर एम्प्लॉयज़ विद देयर सर्विस कंडीशन सिंस दे आर कॉर्पोरेट बॉडी। और क्या होता है यहाँ पे, जब गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय रहता ही नहीं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेगी किसी के भी रिक्रूटमेंट में। कोई भी प्राइवेट सेक्टर से, किसी भी कॉर्पोरेशन से आप जब कोई भी एम्प्लॉय हायर करना है, तो आप प्राइवेटली वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। देन कम टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैचुटरी कॉर्पोरेशंस। मेरिट्स क्या होते हैं यहाँ पे? ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है बिजनेस, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है यहाँ पे आप इजीली कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। मिनिमल इंटरफेरेंस, यहाँ पे इंटरफेरेंस कम होता है गवर्नमेंट का, जैसा कि प्रीवियसली हमने देखा उसमें ज़्यादा होता था। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑफकोर्स जब बिजनेस ग्रो कर रहा है, कोई भी इकॉनमी, तो वो इंक्रीज होगी। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम डेवलप करते हैं, जब उसका प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट हो जाता है, वो प्रॉफिट में जाती है, तो ऑफकोर्स वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक में डेवलपमेंट में हेल्प करती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स।
नाउ लेट्स कम टू द डीमेरिट्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस। डीमेरिट्स क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स ओनली। फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स मतलब उतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होता जैसे हम लोगों ने मेरिट्स में पढ़ा था। कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स में हमने यहाँ देखा था कि फ्लेक्सिबल होता है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी ओनली ऑन पेपर्स, मतलब फ्लेक्सिबल तो होता है बट इतना भी नहीं होता, क्योंकि कई बार बहुत सी चीज़ें ऑन पेपर्स होती है बट एक्चुअल में वो नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो है ही, तो गवर्नमेंट से या फिर जो मिनिस्टर्स होंगे उनका भी इंटरफेरेंस होगा, तो उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन अ मेजर प्रोजेक्ट। एज आई सेड कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे रहता है, इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। करप्शन, करप्शन ऑफकोर्स गवर्नमेंट है तो वहाँ मिनिस्टर्स हैं तो वहाँ पे करप्शंस भी होते हैं, लोग पॉलिटिकल अपने अपने पॉलिटिकल सोर्सेज के थ्रू करप्शंस भी करते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ इनिशिएटिव मीन्स यहाँ पे इनिशिएटिव कम लिया जाता है, इतना ज़्यादा लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशंस जो जैसे चल रहा होता है लोग उसी नॉर्म्स पे चीज़ों को चलाते हैं, अपनी तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता। ओके, देन कम टू द गवर्नमेंट कंपनीज। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या है? इट इज़ अ बिजनेस दैट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट आइदर एट द स्टेट और फेडरल लेवल। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, गवर्नमेंट कंपनी में 51 या उससे ज़्यादा % के शेयर्स गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट का स्टेक जो होता है किसी भी कॉर्पोरेशन में अगर 51% या उससे ज़्यादा होता है तो वो हमारी कंपनी हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी। ऑल राइट, सो इसमें होता क्या है बेसिकली, गवर्नमेंट जो होती है जब शेयर परचेज करती है, जैसे कोई भी हम कंपनी, यहाँ पे रूल रेगुलेशंस वैसे ही फॉलो होते हैं जैसे हम किसी कंपनी में करते हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, हम इसे गवर्नमेंट कंपनी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो मेजर शेयर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास होते हैं, उसका स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है 51 या उससे ज़्यादा। तो क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट हो गई, एटलीस्ट 51% शेयर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के पास होते हैं। ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरनल ऑपरेशंस। ऑटोनॉमी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है ऑपरेशंस में? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का और गवर्नमेंट का दोनों का ही पैसा लगा होता है। अकाउंटेबल टू पब्लिक, हायर टू इट्स ओन एम्प्लॉय। ऑफकोर्स जब ये सारी पब्लिक के वेलफेयर के लिए सारी एजेंसीज काम कर रही है तो अकाउंटेबिलिटी होगी पब्लिक के लिए, ये पब्लिक इनसे क्वेश्चंस कर सकती है और इनको आंसर करना पड़ेगा उस चीज़ का। हायर टू इट्स ओन एम्प्लॉयज़, इनके भी अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि इस बिजनेस में यहाँ पे जो हेड कौन होता होगा या इस चीज़ को रन कौन करता है, तो यहाँ पे अगेन हेड कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक जहाँ पे भी ज़्यादा है वहाँ पे गवर्नमेंट ही रूल करती है, गवर्नमेंट वहाँ की हेड होती है। अब यहाँ पे अगर 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स जो होते हैं अगर गवर्नमेंट ने परचेज किए तो उसकी ही चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ही देखेगा। देन कम टू द गवर्नमेंट कंपनी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। First discuss about the merits of government company. Autonomy is business operations. Legal entity on its own, free from undesirable government interference and ease of formations. तो लीगल एक तो ये ऑटोनॉमी होती है, लीगल एंटिटी होती है, इसकी अपनी लीगल एंटिटी होती है। जब भी हम कोई गवर्नमेंट कंपनीज की बात होती है तो उनकी अपनी लीगल एंटिटी होती है। दैट मीन्स उनके ऊपर भी कोई केस कर सकता है और वो भी किसी को स्यू कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है। क्या होता है? फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। कितना होगा? अगर वो 51% के लिए लायबल है तो उनका इंटरफेरेंस भी उतना ही होगा। रिमेनिंग 49% जिन्होंने शेयर्स परचेज किए, जो शेयर होल्डर्स है, उनकी इंटरफेरेंस होती है। देन ईजी टू फॉर्मेशन, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ईजी टू फॉर्मेशन। नाउ लेट्स कम टू द डीमेरिट्स। लेस रेलेवेंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट से लेस रेवेलेंस क्यों है? क्योंकि उतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती, ऑल्दो इट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी है तो लोगों को थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा होता है इस पर, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑपरेशनल ईज़ होता है, यहाँ पे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती जैसे बाकी हम लोग कंपनीज एक्ट में देखते हैं कि जब कोई कंपनी फॉर्मेशन होती है तो उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो वहाँ से थोड़ी सी कम, थोड़ी सी इनको रियायत मिलती है इसमें। इवेज कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन यहाँ पे जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है तो उनको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिल जाता है। मैनेजमेंट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। अब ये कंट्रोल किसके थ्रू होती है? मैनेजमेंट इसका कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। क्यों देखी? क्योंकि उसके पास शेयर ज़्यादा, उसके पास राइट ज़्यादा है। जबकि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी वही चलाते हैं। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्यों है? क्योंकि उनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं, तो जिनके पास ज़्यादा शेयर्स हो गए तो उनके मेंबर्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे। जब वोटिंग होती है तो क्या होता है? गवर्नमेंट
का शेयर ज़्यादा है तो मेंबर भी उन्हीं की तरफ से इलेक्ट होके आएंगे, और जब गवर्नमेंट के मेंबर इलेक्ट होके आएंगे तो अगेन चलती किसकी है वहाँ पे, गवर्नमेंट की ही चलेगी। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर टॉपिक, थैंक यू।